क्लास 33 और एक मुख्य चीज़ हम सीखने वाले। तो ये एक आदमी है, इसमें इसलिए ऐसा ड्राइंग किया है आपको और अच्छा माइंड में रहे। तो हम कभी कभी क्या कर सकते हैं, तो मतलब हम क्या देख रहे हैं अभी, क्या सीख रहे हैं लास्ट क्लास और ये क्लास कि हमने शुरू किया था पिछले हफ्ते भी, पिछले टाइम, कि शैतान कैसे कलीसिया में कार्य कर सकता है, लोग को बीच में डिवीजन करने के। एक पहला चीज़ हम देखें, वो परिवार में भी लागू होता है ना, चोट पहुंचाना। और जो मेरा अच्छा रिश्ता में है वो ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है, जिसके साथ उतना रिश्ते में नहीं है, जान पहचान ज़्यादा नहीं है, वो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। गुस्सा लेके आ सकता है, चोट नहीं पहुंचा सकता। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ, किसी से कुछ आइटम खरीद रहा हूँ, वो कुछ गलत बोल दिया, मुझे गुस्सा आएगा, दुख नहीं होगा। और मेरा बेटा बेटी कुछ गलत बोल दिया, मुझे कुछ और बोल दिया, मुझे दुख आएगा। तो वो चोट पहुंचना है, क्योंकि हम कलीसिया में अच्छा रिश्ता में हैं, करीब रिश्ता में है, वो चोट ज़्यादा गहराई चोट पहुंचा सकते हैं, जैसे परिवार में। तो ये चोट तो मुझे एक बार चोट पहुंच गया, एक बार दो बार। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक दीवार खड़ा कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ओके, ये आदमी से अभी आगे से बात नहीं करना, ये आदमी ऐसा है कि मैं इधर से चले जाऊँगा, पास में नहीं बैठूँगा, कुछ बात ही नहीं करता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अवॉइड कर दूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करने के वजह से मैं वापस चोट नहीं लगेगा। तो और कोई आदमी मुझे कुछ गलत कर दिया, उसके सामने में मैंने दीवार बनाऊँ। तो क्या बना रहा हूँ मैं, बिल्डर हो गया, दीवार बनाते जा रहा। कोई भी छोटा चोट लग गया, नहीं अब इसको अवॉइड कर दें, डिस्टेंस कर दें। तो ये पंक्ति पढ़ेंगे, नीति वचन का 18-19। क्या लिखा है नीति वचन 18 में? छिड़े हुए भाई को जलाना गढ़ नगर के लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेवड़ों के समान है। क्या है वो? बेंडो में बाहर से क्या, जेल वाला बार। ओके, सो ये वचन में क्या लिखा है कि किसी का ऐसा है जिसी का जेल, हाँ। तो किसी को चोट पहुंच गया और उसको बहुत दुख हो गया, उसको वापस मेल मिलाप करना, वापस अच्छा रिश्ते में लेके आना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या लिखा है, बहुत बड़ा मजबूत राजभवन है, और उसको भी मैं जीत हासिल कर सकता हूँ, मगर इनका हृदय को वापस जीत हासिल करना मुश्किल है। और उनका सोच, उनका जो वो चोट पहुँचा है, वो कैसे, कितना दृढ़ होगा, वो बेंडों के समान। तो और वो क्या करेंगे, ऐसा दीवार बना देंगे। तो उनको लग रहा है मुझे सुरक्षित रखने के लिए मैं इधर दीवार खड़ा किया, इधर दीवार खड़ा किया। तो फिर मैं बहुत सोच समझ के करूँगा, ये करना है नहीं करना है, उन्होंने ऐसा बोला, काफ़ी चीज़ में मेरा कार्य, मेरा बात बहुत कम कर दूँगा मैं, क्योंकि बहुत सेफ्टी देख रहा हूँ। वो सेफ्टी क्यों देख रहा हूँ, मेरा खुद को मैं खुद को बचाना चाह रहा हूँ।
चोट से, सेल्फ प्रिजर्वेशन बोलते हैं, चोट से खुद को बचाने के लिए सेल्फ प्रिजर्वेशन बोलते हैं। और जब मैं सेल्फ प्रिजर्वेशन में कर रहा हूँ, उसका मतलब यह है मैं सिर्फ खुद को देख रहा हूँ, मेरा जीवन कैसे सुरक्षित हो सकता है, कैसे चोट पहुँचाने से मैं ये कर सकता हूँ। एक उदाहरण ऐसे दे सकते हैं कि जैसे मॉन्क बोलते थे ना, जैसे मॉन्क सन्यासी टाइप का, नहीं तो कुछ लोग जो जंगल में रहते हैं, जंगल में अलग रहते हैं समाज से, सन्यासी, तो वो क्या कर लिया, वो अलग ही हो गया, तो उनको लग रहा है कि उससे मैं मेरा जीवन को मेरा आत्मिकता के मैं बचा सकता हूँ। और ऐसा क्रिश्चियन मॉन्क्स भी हुए थे कुछ लोग। और यीशु क्या बोला, तुम लोग दुनिया के बीच में रहो, तुम लोग दुनिया नहीं है, दुनिया के लोग नहीं है, मगर दुनिया के बीच में रहना है, तभी आप सुसमाचार बता सकते हो। आप अकेले चले गए, किसको आप यीशु के बारे में बोल सकते हो? आपका जीवन कौन देखेगा? आपका जीवन का गवाही कौन देखेगा? तो अभी क्या होगा, ये मैं खड़ा कर रहा हूँ दीवार, मुझे चोट नहीं पहुँचाना है, मैं खुद को सुरक्षित रखना है, और एक दिन ये चारों तरफ दीवार बन गया, मैं क्या हो गया, मैं एक जेल में हो गया। मुझे लग रहा है मैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए मैं चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ, डिस्टेंट हो गया अलग, और मैं दीवार खड़ा कर रहा हूँ, और एक दिन ऐसा होगा मैं कहीं भी नहीं जा पाऊँ, दीवारों के अंदर एक जेल जैसे हो गया। क्या हो गया, शैतान अच्छा पकड़ लिया मुझे, इधर मैं अच्छा फंस गया। और क्या मैं सोच रहा हूँ, मेरे ऐसा गलती हो गया, ऐसे लोगों मेरे विरुद्ध किए, मैं वही सोचता रहूँ, और वो क्या करेगा, मैं मसीह जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा, मसीह जीवन के लिए कुछ स्टेप्स लेने ही नहीं देगा। तो यीशु का जीवन कैसे था, जैसे हमने अभी देखे, यीशु का चेले के बारे में लोग, यीशु को मालूम है ये लोग मुझे चोट पहुंचाने वाले हैं, पतरस मुझे जब इनकार करेगा मुझे दुख लगेगा, इसके साथ मैं 3-3.5 साल में निवेश किया, ये जानते हुए भी उन्होंने उनके साथ समय बिताया, निवेश किया। और मतलब एक शब्द ऐसा बोलते हैं कि बीइंग वल्नरेबल, अगर मुझे लगेगा कि ये धोखा देगा मुझे, फिर भी मैं मदद कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता हूँ। तो ये हमें समझना कि मैं अगर दीवार खड़ा करूँगा, एक दिन ऐसा होगा वो दीवार चारों तरफ एक जेल जैसे होगा, फिर मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा, कोई अंदर भी आके बचाना मुश्किल होगा, और ये अच्छा शैतान मुझे पकड़ में रख लेगा। और इसी में जब ऐसे हो गया, तब क्या होगा, मेरा सोच एक अच्छा रास्ता बन गया। मैं जब भी कोई किसी से बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा लग रहा है ये कुछ मेरे गलत लग रहा है, फिर मैं दीवार खड़ा कर दूँगा कभी, क्योंकि मेरा सोच उसमें चला गया, मेरा माइंड में, मेरा ब्रेन में। जैसे आप सोचे कि मुझे ओके बाहर अंधेरा है, मुझे नहीं जाना है, मुझे डर है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि दोपहर में भी एक बादल सूरज को कवर कर सकता है, कुछ समय थोड़ा धूप नहीं दिख रहा, और मुझे क्या लग रहा है, अरे अभी सूरज नीचे जा रहा है, तो मैं बाहर नहीं निकालने वाला, थोड़ा सा भी ऐसे दिख रहा है, मैं बहुत सेफ हो जाऊँगा, क्योंकि मैं खुद को बचाना है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो मैं उसका मतलब है अच्छा बचा लिया, बट मतलब शैतान के पास फंस गया, अच्छा उसका जाल में, तो मैं मसीह का सेवा नहीं कर पाऊँगा, मसीह का जीवन में मेरा समझ में नहीं है।
क्योंकि मसीह ये बोल रहे हैं कि अगर लोग गलती भी करेंगे तो उनको भी प्रेम दिखाए, कि मतलब जानते हुए भी कि कोई चोट पहुंचा सकता है, फिर भी तुम उनको अच्छा करो, हेल्प करो, प्रेम दिखाओ। यीशु मसीह वही किया। उन्होंने जब क्रूस में थे और दोनों साइड जो गलत काम किए हुए क्रिमिनल दोनों साइड, और उसमें भी उधर भी प्रेम दिखाया। और जो उनके विरुद्ध क्रूस में उनको सलीब में मार रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे नहीं, उन्होंने श्राप नहीं किया, उन्होंने ये नहीं बोला मैं, और क्रूस से उन्होंने दौड़ा नहीं, क्रूस से कष्ट से उन्होंने दौड़ा नहीं। उन्होंने मालूम है कष्ट होने वाला है, क्रूस होने वाला है, मैं यरूशलेम में जाऊंगा, उधर ही मेरा क्रूस होने वाला है। मैं इधर ये भाई से बात करूंगा, वो मुझे चोट पहुंचने वाला। ये इधर जाके इन लोग से मैं संगति करूंगा, इन्होंने कुछ करने ही वाला, और फिर भी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उधर पुनरुत्थान का जीवन भी उधर एक कार्य है। तो हम ऐसे वो सन्यासी जैसे अलग होने का, नहीं तो दीवार खड़े करके अकेले होने का, खुद को बचाने के लिए, वो क्या होगा, मैं जाल में फंस गए। मैं खुद को देखूंगा, मेरा ज़रूरत बड़ा दिखेगा, मसीह का कार्य, मसीह का आ गया, मसीह का प्रेम, वो सब मेरे सामने नहीं दिखेगा, मैं अंधा हो जाऊँगा। वही शैतान का योजना है। और जो दीवार में बन रहा हूँ मेरा सुरक्षित रखेगा सोच के, वही मुझे फंसा दे। ये हमें समझना है। अगर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं, जैसे हमने पहले देखे थे लास्ट क्लास में, कि मैं प्रेम का बीज बो रहा हूँ लोगों के बीच में। हाँ, मुझे चोट पहुँचा रहे, फिर भी मैं प्रेम का बीज बो रहा हूँ, क्योंकि बाद में मुझे फल मिलेगा, क्योंकि मैं आत्मिक रीति से मैं ये बीज बो रहा हूँ, और मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, तकने नहीं वाला हूँ। गलातियों 6 का 8। तो और हम देखेंगे और इनका अभी अगर कोई ये स्थिति में है जो अच्छा पकड़ लिया, क्या हो गया, वो हमेशा, क्योंकि वो खुद को ही देख रहे हैं, वो हमेशा वो उनके पास कुछ वचन भी होगा जो सही समझ में नहीं होगा, और वो वचन इस्तेमाल करके उनको खुद को क्या करेंगे, न्याय, मैं जो कर रहा हूँ वो न्याय है, सही है वचन के हिसाब से, और हमेशा दोष लगाएंगे, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया। उनका मुंह में क्या आएगा, दोष आएगा, दुख आएगा, न्याय के बारे में होगा, मगर अभी बात ये नहीं होगा परमेश्वर मुझे क्या किया है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आशीष, वचन में मैं क्या सुना, ये नहीं होगा उनका। तो काफ़ी बार जो लोग बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उससे हम समझ सकते हैं उनका हृदय में क्या चल रहा है, उनका जीवन में क्या चल रहा है। क्या है उनका जीवन, कहाँ पे है, वो धोखे में जी रहे हैं। शैतान अपना जाल में अच्छा फंसा लिया और वो धोखेपन में जी रहे। उनको लग रहा होगा मैं आत्मिक जीवन में जी रहा हूँ, मगर वो धोखे में जी, वो आत्मिक रीति में नहीं है। अभी अगला एक पॉइंट हम देखेंगे, अगर ये जाल में फंसे हुए क्या होगा, जो शिकारी है, शिकारी हंटर है ना, शिकार का हम शिकार बनते हैं, शिकारी का शिकार बनते हैं। जैसे ये रेडियो ना, वुल्फ
भेड़ियों का शिकार बन एक भेड़ है, तो ऐसा एक भेड़ हो जाए। तो हमने देखे हैं ना कि कैसे एक शेर कैसे देखेगा अपना शिकार को, कैसे चुनेगा। तो जो झुंड में नहीं है, झुंड से अलग चल रहा है, क्योंकि अपना मन मर्जी में चल रहा है, नहीं तो उसका कुछ बीमारी है, ताकत नहीं है, कुछ हो गया, तो वो झुंड से थोड़ा अलग है। तो शेर क्या कर सकते हैं, आसान से उसको हमला कर सकता है, खा सकता है, नाश कर सकता है। तो ऐसे ही शैतान इन लोग को देखेगा, अभी जाल में फंस गए और मजबूत फंस गए, अभी क्या करेगा, वो उठाएगा, फिर उनका किचन में अच्छा फिश फ्राई बनाएगा, मछली फ्राई। और शैतान क्या करेगा, शैतान को मालूम है उनका जीवन में क्या चल रहा है, उनका बात क्या है, जिसे दीवार खड़ा कर दिया, वो अकेले हैं, चर्च कलीसिया के साथ नहीं है, थोड़ा अलग हो रहे हैं, कलीसिया के विरुद्ध नहीं, तो कलीसिया में कुछ लोग के विरुद्ध उनका कंप्लेंट है, उनका मन में दुख है, चोट है, ये भी है, कड़वाहट है, तो उनके ऊपर आसान से हमला करेगा, उनका शिकार। तो जब मेरे अंदर चोट है और मैं दीवार बना लिया, कलीसिया से थोड़ा धीरे धीरे अलग जा रहा हूँ, शैतान मेरे ऊपर हमला करेगा, तो मैं ऐसा पेड़ हो जाऊंगा जो भेड़िया मेरे ऊपर हमला करेगा, क्योंकि उनको मालूम है मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। ये पढ़ेंगे 2 तिमोथी ठीक है, 2 तिमोथी 3 में 1 से 5 पढ़ेंगे। तो यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, निम्नमार्ग, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहनीय, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहें। और ये सिर्फ संसार में नहीं, कलीसिया में भी लोग हो सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या था, सब चीज़ नहीं देखेंगे, बट एक दो देखेंगे। पहला पॉइंट, लवर्स ऑफ सेल्फ, खुद को प्रेम करना। इसका मतलब यह है कि मैं कलीसिया में सब लोग से मुझको मैं ऊपर रखूँगा, मुझे प्रेम करूँगा, ना उनको मदद चाहिए, मुझे भी मदद चाहिए, मैं मेरा ही मदद करूँगा, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचूँगा। तो क्योंकि प्रेम दंड पर है। तो चौथा में ये लिखा है, लवर्स ऑफ प्लेजर रेदर देन लवर्स ऑफ गॉड। परमेश्वर को प्रेम करने से ज़्यादा में प्लेजर। चौथा वापस पढ़े, चौथा, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास इनके चाहने वाले। सुख विलास के ऊपर प्रेम कर, वो अभी भी चल रहा है। इस दुनिया में काफ़ी चीज़ हो रहा है, मतलब ये जो गंदा आदत है दारू पीना, क्यों है, एक तरीके का सुख है उनको एक तरीके का सुख देता है। स्मोक कर रहे हैं, उनको एक सुख देता है।
तो अलग अलग कार्य करते हैं लोग, क्योंकि उनको परमेश्वर, अगर परमेश्वर को प्रेम करेंगे उनका वचन के अनुसार ये सब चीज़ छोड़ देंगे, और परमेश्वर उनको सामर्थ देंगे उसे छोड़ देंगे, और वो सुख के पीछे है। वो बोलेंगे बाहर ऐसा दिखाएंगे मैं मसीह में हूँ, मगर उनका एक और जीवन है जो बोल सकते हैं कलीसिया का लोगों को मालूम नहीं है। मैं दो तरीके का जीवन में जी सकता हूँ। मेरा ऑफिस में अलग तरीके में, मेरे घर पे कुछ लोग के साथ अलग तरीके में जीवन, मगर कलीसिया में मेरा जीवन ऐसे जी सकता हूँ। और 5वां में क्या लिखा है, आप वापस पढ़िए 5वां। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न माने, ऐसों से परे रहें। तो भक्ति दिखाएंगे, उनका जीवन में ऐसा दिखता है भक्ति है, मगर उसका सामर्थ को वो इनकार करें। मतलब ऐसे है, मैं वचन बात कर रहा हूँ ज़्यादा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सब मेरा जीवन में भक्ति दिखाएगा, बट मैं वो जो बोलता है मैं विश्वास नहीं कर रहा, मैं मान नहीं रहा। मैं प्रचार करूँगा, ये आप ये वचन पढ़िए, सुनिए, परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेगा। आपका गंदा आदत है उसको परमेश्वर निकालेंगे। आपको जो ज़रूरत है परमेश्वर देंगे। आपको सही मार्ग, आपको जो पता नहीं चल रहा है क्या मार्ग में जाना है, क्या निर्णय लेना है, परमेश्वर करेंगे। ये सब प्रचार करेंगे, बोलेंगे, मगर वो खुद विश्वास नहीं करेंगे। जब उनको तकलीफ होता है वो वचन के पास नहीं जाए, संसारिक कोई प्लान में जाए, तो वो मानेंगे नहीं परमेश्वर का वचन ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है, उनका जीवन में सच्चा विश्वास नहीं है। उनका शायद वो कुछ सेवकाई में रहना, दिखाना, उनका अलग कुछ प्रेरणा है, और उनका जीवन में मसीह का फल नहीं दिखेगा। तो क्यों हम बात कर रहे हैं इसको कि ये बेड़ियों कौन है? झूठा शिक्षक है, झूठा प्रचारक है, और झूठा मसीह लोग भी बोल सकते हैं। मैं मसीह जैसे दिख रहा हूँ, मसीह के पीछे जा रहा हूँ करके मैं दिखा रहा हूँ विश्वासी, झूठा विश्वासी, मगर मेरा जीवन में उसको मसीह को मैं इनकार ही करता हूँ। मैं वो मेरा मुंह में नहीं दिखता है, मगर मेरा कार्य में दिखता है। मेरे मुंह में मैं भक्तिवान जैसे दिखाऊंगा, मगर मेरा निर्णय, मेरा कार्य में भक्ति नहीं रहेगा। और 2 तिमोथी 4 में वचन 4 और 5 पढ़ेंगे। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। तीन भी पढ़ो। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। सो उनका मन सही नहीं है। हाँ, मेरा मन अगर सही नहीं है परमेश्वर का सच्चाई का अनुसार, तो मेरा कान वो सुनने का इच्छा नहीं करेगा। हाँ, तो कुछ लोग बोले नहीं, यूहन्ना 6 में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो मेरा मांस खाएगा नहीं, मेरा लहू पिएगा नहीं, वो मेरे पीछे नहीं आ सकते, वो उसका अनंत काल जीवन नहीं होगा। और काफ़ी लोग चले गए इसको सुन के। हाँ, तो मगर यही सच्चाई बात है कि उनका क्रूस पे उनका लहू हमारे लिए बहाया गया है, जो हमारा पाप को क्षमा करता है, और उनका देह हमारे लिए तोड़ा गया है क्रूस पे। परमेश्वर उसका बात करे, मगर
मुझे सब अच्छा चीज़ ही सुनना है, अच्छा चीज़ जो सच्चाई नहीं भी तो भी चलेगा, मुझे सुनने में अच्छा लगना है, मुझे सच्चाई का फ़र्क नहीं। काफ़ी बार झूठ मीठा हो सकता है, इसीलिए वो क्या गॉसिप क्या बोलते हैं, गॉसिप, चुगली क्यों इतना फैल रहा है, इनका घर का बात, इनका जीवन का बात, ये क्या किया, क्योंकि मुझे मेरे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है वो चुगली सुनने से मैं बहुत आत्मिक नहीं होने वाला हूँ ना। मेरा आत्मिक जीवन को वो बनाने का ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकते, मगर मेरा कान उस तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि मुझे मीठा लगा, मुझे अच्छा लगा, और उसमें झूठ काफ़ी मिलावट हो गई ना। और इधर लोग हैं जो तीसरा वचन में देख रहे हैं, सुप्रचारक है परमेश्वर का सुप्रचारक, वचन से पढ़ के बोल रहे हैं, उनको वो सच्चाई अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। कोई प्रचारक है जो मीठा मीठा बात कर रहा है, जो परमेश्वर का वचन को सही तरीके से नहीं बता रहा, तुम्हें सब आशीष ही होगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं मिलेगा, तुम्हें सब चीज़ अच्छा रहेगा, सुसमाचार के बारे में, आने वाला समय के बारे में, मसीह में आप कैसे बढ़ना है, वचन का गहराई, ये सब ज़्यादा बात नहीं करेंगे कोई। और ये लोग कैसे होंगे, मसीह भक्ति दिखेगा मगर भक्ति को वो उनका जीवन इनकार करेंगे, झूठे प्रचारक हैं, उनके पास जाएंगे, उनके पीछे ज़्यादा लोग जाएंगे, पतरस में लिखा है, बहुत भीड़ जाएगा उनके पीछे, क्योंकि उनको सुनने मीठा लगता है, तो उनका फ़र्क नहीं है सच्चाई है नहीं है। हम अगर हम वेरिएंस देखें ना, ये प्रेरितों का काम 17 में, वो लोग क्या करते थे, वो सुनते हैं, किसी से भी सुनते हैं, बाइबल में वचन को देखते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने सुनाया क्या, मुझे ऐसा नहीं, उन अच्छा लग रहा है वो नहीं बात, वचन के अनुसार है वही मुझे चाहिए। अच्छा मुझे सुनने में अच्छा कैसे, जैसे आइसक्रीम है, बहुत मीठा लगता है, अच्छा है, आप रोज़ 1 किलो खाओगे, अगर अच्छा है रोज़ मैं 1 किलो खाऊंगा, अच्छा लगेगा टेस्ट, बट मैं जल्दी निकल सकता हूँ, जल्दी मैं हेवन जा सकता हूँ, हार्ट अटैक जल्दी आ सकता है। तो मीठापन के पीछे नहीं, हम सच्चा के पीछे जाते हैं। और क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे जो फंस गए, अभी सोचिए, उनका काफ़ी कुछ 3-4 लोग से चोट पहुंच गया, वो ऐसा हो सकता है वो चोट नहीं है, उनको लग रहा है वो चोट है, और कुछ लोग से बात कर रहे हैं, ऐसा हो गया, उसके बारे में सोच रहे हैं, दीवार खड़े कर दिए, वो क्या कर रहे हैं, वो संगति से थोड़ा अलग हो रहे हैं, और शैतान के पास अच्छा फंस गए, और अभी शैतान क्या करेगा ना, उसके ऊपर हमला करेगा। एक तरीका ऐसा है, तुम इधर क्यों है, अभी तुम जहाँ पे है लोग चोट पहुँचा रहे हैं, तुम्हारा साथ अच्छा रिश्ता नहीं है ना, कोई और जगह पे लेके जा सकता है, कोई और जगह पे लेके जा सकता है जहाँ पे झूठा प्रचार है, तो उधर लोग मीठे मीठे बात कर रहे हैं, प्रचार मीठे मीठे हो रहे हैं, मगर सच्चाई नहीं, वचन के हिसाब से नहीं, और शायद उनको वो जगह अच्छा लग रहा है, तो मैं सही कलीसिया से निकल के कोई जगह पे चला गया मैं, और शैतान का जाल में और ज़्यादा फंस गया। मुझे लग रहा है मैं बाइबल सीख रहा हूँ, बाइबल का कलीसिया में, मगर वो झूठा शिक्षा चल रहा है, लोग हैं जो भक्ति दिखा रहे हैं मगर सच्चा प्रेम नहीं, वैसे गहराई वो एक बड़ा हमला है। वो क्या है, हमला क्या है, मुझे कुछ हो नहीं रहा है, मगर मैं एक धोखा में हूँ, मुझे लग रहा है मैं आत्मिक रीति से बढ़ रहा हूँ, और उसमें जो सिखाएंगे, जो प्रचार होगा, उस वजह से मैं परमेश्वर से और दूर हो रहा हूँ, मेरा वचन का गलत समझ हो रहा है। वो क्या करेगा, मेरा आत्मिक जीवन को गहराई से अफेक्ट करेगा, मेरा परमेश्वर का चरित्र को अलग समझ होगा। कोई लोग ऐसा भी प्रचार करते हैं, मतलब आपका
नहीं है और कोई नरक नहीं है। परमेश्वर प्रेमी वाला परमेश्वर है, किसी को नरक नहीं है। और वो बोलते हैं वो चर्च चला रहे हैं, वो बाइबल से बात कर रहे हैं ना। तो अगर ऐसा जगह पे कोई चला गया तो क्या क्या सोचेंगे? सब लोग स्वर्ग जाने वाले, कोई भी नरक नहीं जाएगा। तो अभी क्या है फ़र्क? क्या है, आप कैसे भी जियो आप स्वर्ग भी जाए, स्वर्ग ही जाए। आप किसी को खून करो, किसी को चोरी करो, आपका गवाही का कोई मतलब नहीं है, सुसमाचार का कोई मतलब नहीं है, सब लोग स्वर्ग में जाने वाले। एक छोटा झूठे शिक्षा क्या कर सकते हैं, पूरा आत्मिक जीवन को बदल सकते हैं। और इनको जो चोट की वजह से निकल गए और कोई गलत जगह पे फंस गए और गहराई जगह पे जाए। और एक जगह पे पौलुस तिमोथी को बोल रहा है, एक डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है जो शैतान से आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस का, कि अशुद्ध आत्मा का भी सिद्धांत है। आज मालूम है एक शैतान का बाइबल भी, सैटानिक बाइबल भी, सैटानिक बाइबल बोलते हैं, जो बाइबल का खिलाफ एक पुस्तक लिखे हुए हैं, जो सब परमेश्वर का चरित्र के खिलाफ है, शैतान का चरित्र के हिसाब से है। और वो बोलते हैं शैतान का चर्च है, शैतान का बाइबल है, आप इधर आ सकते। वो बोलेंगे शैतान किसी को न्याय नहीं करेगा, शैतान किसी को दंड नहीं देगा, परमेश्वर दंड देता है, शैतान किसी को दंड नहीं देगा, शैतान आपका सब छोड़ देगा। ऐसा काफ़ी झूठा शिक्षा है। तो हमें तो इसीलिए मेरा एक छोटा चोट मुझे मेरा बुलावट से भी निकाल सकता है। तो अगर उसको ठीक नहीं किया, उसको परमेश्वर के पास मदद लेके उसको ठीक नहीं किया, तो छोटा सोच मेरा आत्मिक जीवन को बहुत अलग कर सकता है। एक और पॉइंट हम देखेंगे, ये बिट्रेयल के बारे में। ये भी मतलब मेरा विश्वास और उम्मीद का तोड़ दिया। बिट्रेयल, ये वचन वापस पढ़ेंगे, मत्ती 24:10, उसमें लिखा है ऐसे, होकर आएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से डरेंगे। तो एक दूसरे को पकड़वाएंगे मतलब एक दूसरे मसीह लोग को पकड़वाएंगे। अब सोचो अगर सौल आ रहा है मसीह लोग का ढूंढने के लिए, और मैं एक कलीसिया का सदस्य को दिखा दे ये उधर छुपा हुआ, सौल उधर जाके उसको पकड़ को लेके जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे बचाने के लिए किसी और को, वो बिट्रेयल है। मेरे जगह मुझे बचाने के लिए किसी और को मैं धोखा दे, तो वही पत्रस भी किया ना, जब वो 3 बार इनकार किया, वो एक बिट्रेयल है। कि इसमें एक प्रोग्रेशन देख सकते हो, प्रोग्रेशन मतलब छोटे से बड़ा होना। पहला एक चोट है, ऑफेंस है, फिर लोगों के बीच में मतलब लोग धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, और फिर उनके लोगों के बीच में नफरत है, और फिर ये कहाँ पे लेके जाएगा? सेल्फ प्रिजर्वेशन। ठीक है, एक सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बचाना। अभी सोचिए ये एरिया में ठीक
ठीक है ऐसा बोलता हूँ। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वो एरिया में बहुत चोरी होता है। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, बहुत सावधान रहूँगा। मैं रात हर समय देखूँगा सब दरवाज़ा बंद हुआ है क्या, कोई अंदर नहीं आना है। और बाहर जाऊँगा तो भी रात में नहीं जाना है, और दिन में ऐसा देख के जाना है। जब 2-3 लोग खड़े हैं तो फिर मैं देखूँगा उधर जाना है नहीं जाना है ना, ऐसा। और एक बार चोरी हो गया मेरे से तो दोबारा और बहुत सावधान हो जाऊँ ना। वही है कि किसी का चोट लग गया और चोट 3-4 बार लग गया हो। अभी मैं क्या करूँगा, ज़्यादातर घर पे रहूँगा। मुझे चाहिए अभी चाय बनाना है, दूध लेना है, अरे मुझे डर है, चाय में बाद में पी लूँगा, बाहर नहीं जाए चोरी कुछ हो जाए ना। तो वो क्या हो रहा है कि वही सेल्फ प्रिजर्वेशन, मैं खुद को बचाने के लिए मैं बाहर नहीं जा रहा। तो क्या होगा, मैं खुद को बचाने के लिए मैं अपने आप को देख रहा हूँ। तो कलीसिया में किसी का ज़रूरत है, वो निराश है, मैं उनको जाके मदद नहीं करता हूँ। मैं सोचूंगा वो बंदा मुझे चोट पहुँचा दिया तो मैं प्रेयर करने के लिए जा रहा हूँ, कुछ गलत मुझे बोल दिया तो, क्योंकि मुझे 2-3 लोग कुछ बोल दिए, मैं चाहता लोग के पास मैं जाके प्रोत्साहन करने का मुझे नहीं लगा। मैं तो मसीह का सेवा में, मसीह जीवन में चोट हमेशा आए। तो क्या होगा, मैं कंप्लेन करता रहूँगा, मतलब ये प्रोग्रेशन होगा। मुझे चोट लगा, फिर मैं एक जगह पे फंस गया, तो मेरा मन में क्या रहेगा, मैं भी धोखा दे सकता हूँ और मैं नफरत कर सकता हूँ। तो ऐसा भी होगा कि ये लोग चोट पहुँच गए, उनके ऊपर भी नफरत है, और बाकी कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पूछे तुम्हें क्या है क्या, और मुझे सपोर्ट नहीं, उनके ऊपर भी नफरत। और क्या होगा फिर, सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बचाना। मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ खुद के ऊपर देखूँगा, बाहर जाके मसीह का देह में क्या क्या ज़रूरी है, उनको कैसे मैं मदद कर सकता हूँ, उनको कैसे मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, कोई भी हेल्प कर सकता हूँ। तो क्या मैं सेवा नहीं कर सकता, मसीह का प्रेम में किसी को दिखा नहीं पाऊँगा, इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। अभी यूसुफ है, जोसेफ, उसका जीवन को हम देखते, वो भी धोखा खाया है। किससे धोखा खाया? हाँ बोले, उनका पहला, उनका 9 बायलों, 9 है 11 बायलों से, क्योंकि 12 गोत्र है ना। तो क्या किया, उनको पहले एक बड़ा गड्ढे में डाल दिया। पहले सोच रहे थे मारने के, गड्ढा में डाल दिया। वो गड्ढा में यूसुफ का क्या सोच चल रहा होगा। फिर उसको बेच दिए, वो एक घर में गया मिस्र देश में, क्या सोच रहा होगा उसको ना, उसका। और वो सब उसका जीवन में कंप्लेन नहीं देख रहे, दुख नहीं देख रहे, वो किसी और को चोट नहीं पहुंचा रहे। अरे मुझे जीवन ऐसा बर्बाद हो गया, और जहाँ पे हूँ उनका जीवन भी मैं बर्बाद कर गया, ऐसा नहीं। क्या काफ़ी बार ये होता है कि मेरा अंदर चोट है, मैं वापस चोट देना चाहता हूँ। रिवेंज बोलते हैं ना, हाँ बदला, हाँ मैं वापस बदला लूँगा। तो मतलब वचन बोल रहे हैं, मसीह को तो बदला लेना, तो मत लो। मसीह अपना बुद्धि के अनुसार, वचन के अनुसार वो सही समय में बदला लेना। क्योंकि मतलब ये आप समझ लो कि हम न्याय का स्थान में नहीं बैठे। काफ़ी बार ऐसा होता है, मुझे लग रहा है ये कुछ बहुत बुरा किया, मगर उनका सिचुएशन क्या था मुझे मालूम नहीं था, उन्होंने क्या स्थिति में ऐसा बोला, क्या किया मुझे पता नहीं।
कि उनके घर पे, उनका कार्यालय में क्या हो रहा है, उनका जीवन में क्या हो रहा है, मुझे मालूम है। इसीलिए मैं न्याय नहीं कर सकता। मगर यीशु मसीह परमेश्वर को सब चीज़ मालूम है, वही सही निर्णय कर सकते, सही न्याय कर सकते। अगर मैं बदला लूँगा, मैं सोच रहा मैं बदला लूँगा, मैं सोच रहा मैं ही न्याय कर रहा हूँ, मतलब मैं ही न्याय के स्थान में बैठा। मैं यीशु मसीह को हटा दिया, मैं जाके बैठ गया, मैं न्याय कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ बदला ले, वो भी सही नहीं। मगर यूसुफ ने वो नहीं किया ना। यूसुफ ये देखिए, वो फिर जेल में जा रहा है। जेल में भी एक राजा का सेवक है, उसका सपना आ रहा है, उसको बता रहा है, फिर उसको बोल रहा है राजा के पास मेरे बारे में बोलो, मैं बाहर आने के लिए। वो भी भूल गया और परमेश्वर उसको लेके आया ना, सही टाइम पे, सही जगह पे। राजा का एक बड़ा सपना देखे परमेश्वर उसको जगह पे लेके। अभी क्या हो गया, फारोन का अगला पद में यूसुफ आ गया मिस्र देश में, और अभी बहुत बड़ा आकाल है, फैमिन है 7 साल का, और लोग अलग अलग देश से उनके पास आए, और इस यूसुफ का भी परिवार आया। अभी आप सोचो, यूसुफ के पास इतना अधिकार है, अभी चाहे तो उनका पूरा भाई लोग का मार सकते। ये लोग वो बोल सके, एक शब्द अगर बोलेगा उसका सिपाही को, सेना को, ये लोग मेरा जान को खतरे में डाले थे, इनको मार दो, जेल में रखो, 5 दिन के बाद मार दो। एक सेंटेंस काफ़ी था, और वो कुछ बदला नहीं किया। और उसको उत्पत्ति 50 में 19 और 20 में हम क्या देख रहे हैं, आप लोग कुछ बुरा सोच के मुझे किए, मैं अपना ट्रांसलेशन में बोल रहा हूँ, कि मगर परमेश्वर उसको बदल दिया। आपने पढ़ लो, आप पढ़ लो उसको, अच्छा है। उत्पत्ति 50, 19, 20 पढ़िए। मतलब यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रगट है, कि बहुत से लोगों को प्राण बचे। तो काफ़ी बार हम क्या सोचते हैं कि मुझे कुछ गलत हुआ, बुराई हुआ, तो उसके बारे में सोचते हैं। मगर यूसुफ क्या बोल रहा है, ये परमेश्वर का योजना का एक भाग है, कि मुझे जो परिस्थिति हो रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कुछ गलत हो रहा है, वो उसमें भी परमेश्वर मेरा भलाई उसके द्वारा भी करेगा। यूसुफ का कितना गहराई समझता, देखिए उसके अंदर कोई कड़वाहट नहीं है। वो रो रहा था ना, उनका भाई लोग का देख के रो रहा। कोई ऐसा करेगा कि मैं छोटे में था, मुझे मारने का सोच रहे थे, प्लान किए, मुझे भेज दिए, वो मेरे सामने 40-50 वर्ष के बाद आ रहे हैं, नहीं तो 20-30 वर्ष के बाद मैं रोऊंगा उनके लिए, उनके सामने। मगर वो, क्योंकि वो मतलब हम उत्पत्ति सही चैप्टर में याद आ रहा है, बट 39 आई थिंक, जेनेसिस 39 में 2 बार बोला परमेश्वर उसके साथ था। सब लोग छोड़ दिए यूसुफ को, मगर परमेश्वर उसके साथ था, और वो सही संबंध में था परमेश्वर के साथ। वचन 2 में देखिए, जेनेसिस उत्पत्ति 39 वचन 2 में है, शायद नहीं होगा, तो हमें भी जब चोट पहुंचेगा, हम क्या परमेश्वर के साथ संग में रहें, वो हमें मदद करेंगे। वो काफ़ी लोग क्या सोचेंगे, बदलाव के बारे में सोचेंगे, मगर यीशु मसीह बदलाव नहीं किए, यूसुफ बदलाव नहीं किए। दाऊद देखो, सॉल उसके पीछे आ रहा है, सॉल का बदला नहीं लिया दाऊद, मगर मेफीबोशेत को अपना भोजन का स्थान में लेके आया, और वो अनुग्रह दिया। और अब्सलोम, उसका ही बेटा, उसका विरुद्ध खड़े हो गया दाऊद का, वो बदलाव नहीं लिया, वो छोड़ के भाग रहा था, वो नहीं चाह रहा था अब्सलोम को मारने दाऊद।
संसारिक तौर पे लोग बहुत आसान से मार सकते हैं कि ये मतलब हमारा जीवन कैसे होना है कि मुझे कोई मारेगा, मुझे कुछ चोट पहुंचाएगा, चलेगा, उसके बीच में भी कैसे उनको मैं सेवकाई कर सकता हूँ, कैसे उनको मैं मसीह का वचन पहुंचा सकता हूँ, उसके बीच में भी मैं कैसे प्रेम दिखा सकता हूँ। ये मसीह का हृदय, वही हृदय हम अलग अलग लोग के अंदर भी हम देख रहे हैं जो मसीह के पीछे चलते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, चोट से हम चोट से बचाएंगे, बचा नहीं सकते, मगर चोट का बुरा नतीजा नहीं होगा ना। मैं चोट जब लगेगा, मैं मेरे मांस लहू के हिसाब से मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, संसारिक तौर पर रिएक्ट नहीं करूँगा। मैं मसीह से मदद करके उनका प्रेम से मैं वापस में अच्छा करूँ ना। ठीक है, तो एक और पॉइंट देखे ना, ये चोट के बारे में हो गया अभी अनफॉरगिवनेस। तो यीशु शैतान एक और बड़ा जाल रखा है, एक पहला चोट है और दूसरा उसके द्वारा ना माफ़ी पर, मैं माफ़ी नहीं करना, वो चोट को मैं दिल में सालों साल रखता हूँ कि क्या हो रहा है, उसमें एक कड़वाहट चल रहा है। अभी नामाफिकपन के बारे में थोड़ा देख लेंगे, फिर हम क्लास खत्म करें। मत्ती का 18 हम लोग तो 2-3 वचन पढ़ते हैं। 18 में 23 से 25 पढ़ेंगे। इसीलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोले का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। तो पतरस, इससे पहले पतरस बात करता है, यीशु मसीह को बोलता है हम कितने बार माफ़ कर सकते, 7 बार। कितने बार माफ कर सकते? तो 7 बार उसको लग रहा है कि मैं 7 बार बोल रहा हूँ, किसी को मैं 7 बार माफ़ कर सकता, मैं यीशु को खुश करना चाहता हूँ, मैं 7 बार बोल। तो उन्होंने क्या किया, 7 बार 70 बार 7, 70 into 70, 70 into 7, वही मैं 70 बार 70, 7 मेरा हिंदी है 7 बार 70, तो क्या है 490 टाइम्स, मतलब अनेक जितना भी हो माफ करो। मैंने बोला फिर एक उदाहरण दे, ये भी हमें ये क्या कर सकते हैं, हमें माफ़ीपन में मदद करेगा। ये जो कहानी यीशु मसीह की, तो स्वर्ग का राज्य के बारे में बता रहे हैं। ये राजा है, परमेश्वर है, तो उनके विरुद्ध हमने काफ़ी गलती की है। ये राजा क्या कर रहा है, अकाउंट्स चेक कर रहा है। एक मनुष्य है, हर मनुष्य पिता परमेश्वर के सामने कर्जदार, और वो कर्ज कितना बड़ा है, उसमें कितना लिखा है, 10,000 तोले। ओके, सो ये इंग्लिश में टैलेंट है, टैलेंट लिखा है। सो एक टैलेंट कितना मालूम है किसी को, कितना किलो? तो ये 34.2 किलो है।
और ये इधर सोना का बात हो रहा है, गोल्ड, ठीक है। और कितना टैलेंट वो बाकी है, 10,000 कितना हो गया, 34,2,0,0,0 ये 342 टन है। इतना सोना का कर्ज है। आज 1 ग्राम सोना कितना है, जीएसटी वगैरह मिला के 7,000 है, जीएसटी सब मिला के 7,000 1 ग्राम का। और उनका कितना है कर्ज, 3,42,000 kgs। तो कर्ज नहीं चुकाऊंगा, ये ऐसे ही है। हमारा बाप का भी इतना बड़ा कर्ज है, वो चुका नहीं पाएंगे। और वो क्या बोला कि मैं कर्ज चुका नहीं पाऊंगा, मेरे पास क्षमता नहीं है। तो हम भी यीशु मसीह के पास कैसे आ रहे हैं कि मैं बाप को मैं नहीं कर्ज चुका पाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं आपके पास मदद के लिए आ रहा हूँ। तो यीशु मसीह क्या बोला, मैं तेरा कर्ज मैं ले लूँगा, और मैं मेरा धार्मिकता दूँगा। और उसके बाद क्या हो रहा है, वही व्यक्ति वो ये 100 दिन का पगार 100 दिनार है, वो कितना है, अगर 1 दिन का हम 500 भी रख लेंगे, ठीक है, ये 50,000 है। किसी ने 50,000 दिया नहीं, तो ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे है। तो वो क्या किया, गला दबाया और जेल में डाला। जब ये वो राजा सुना, उसको भी वापस जेल में डाल दिया, उसका पूरा परिवार। तो ये क्या दिखा रहा है कि कोई मसीह भाई बहन नहीं तो संसार में भी लोग हैं, मुझे चोट पहुंचा दिया, मुझे कुछ गलत कर लिया, तो मैं ये सोचता मैं कितना गलत किया यीशु मसीह का विरोध, और वो मुझे माफ़ किया। जब ये मेरा मन में रहेगा तो मुझे बहुत आसान होगा उनको माफ़ करना। तो ये ग्रैहम स्टेन्स आपको मालूम होगा ना, जिसका ये ग्लैडी स्टेन्स है, उनका हस्बैंड है और उनका बच्चे लोग 3 लोग हैं, उसमें एक बच्चा था। तो ये लोग मिशनरीज थे उड़ीसा में, कोड़ी वाले के बीच में वो मिशंस कर रहे थे, उनको जला दिया था। मगर ग्लैडी स्टेन्स क्या बोले, मैं उनको माफ़ करता हूँ। क्यों, उनको मालूम है यीशु मसीह के सामने हमने और काफ़ी गलत किए, यीशु मसीह मुझे माफ़ किया। वैसे इन लोग का मुझे बहुत बड़ा दुख है, चोट है, फिर भी मैं माफ़ करूँगा। उन्होंने एक और चीज़ बोली, उन्होंने मीडिया वाले ये पूछे इन लोग का क्या दंड देना चाहते हैं। उन्होंने बोला मैं माफ़ कर रहा हूँ, और उन लोग भी यीशु मसीह को जानने के लिए मैं प्रार्थना। और ये क्या हुआ, शॉक हुआ, संसार का शॉक हुआ। ये मसीह का प्रेम का चरित्र का उत्तर है। तो माफ़ी पर हम लोगों को आसान से माफ़ कर सकते हैं जब हमें पता है कि ये परमेश्वर के विरुद्ध में काफ़ी गलत किया, पाप किया, मगर परमेश्वर मुझे बहुत बड़ा माफ़ी दिया। एक और पॉइंट देके हम ख़त्म कर लेंगे लास्ट। अगर मैं माफ़ी नहीं किया, क्या होगा, मेरे अंदर एक कड़वाहट पैदा होगा, वो जड़ पकड़ेगा। इफिसियों 4:4-26 पढ़ेंगे। 4:26 क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। और ये भी पढ़ेंगे रोमियो का 12:17-19। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भरी है उनकी चिंता किया करो। 17 से 19।
जहाँ तक हो सके तुम जरा सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर की क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। ठीक है। सो ये पहले हमने बात की है, उसके बारे में भी है। अभी क्या होगा, तो मुझे कोई चोट कर पहुँचा रहा है, मैं बदलाव नहीं ले रहा, मैं वापस उनको चोट नहीं पहुँचा रहा। और अगर मेरे अंदर गुस्से हैं और सूर्यास्त अगर मैं गुस्से के साथ सो गया ना, उसको मैं बात नहीं किया, ठीक नहीं किया, गुस्से के साथ सो गया, तो क्या होगा, एक जट पकड़ेगा ना। कुछ परिवार के बीच में, एक परिवार और दूसरा परिवार के बीच में सालों साल से कुछ प्रॉब्लम, तो क्या मतलब क्या है कि बहुत बड़ा जड़ हो गया। जैसे एक पेड़ है जो 10 साल का है, 20 साल का है, अगर मैं उसी दिन नहीं तो अगले दिन भी जब ये जट पकड़ रहा है, मगर बहुत हल्का है, नहीं तो कमज़ोर है, मैं तभी मैं आसान से ठीक कर सकता। जब अगर जट मैं समय ज़्यादा दिया, उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं ऐसा हो जाऊँगा और मैं फंस गया ज़्यादा, और मेरा मन में कड़वाहट का बहुत बड़ा जड़ है, इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसको निकाल सकते हैं मसीह का कार्य से, तो बट मुश्किल होगा। जैसे ऐसा सोचो कि बहुत बड़ा स्टेन हो गया और गंदा, एक जगह 10 साल से गंदा है, वो गंदा का निकालना बहुत मुश्किल होगा, समय लगेगा, बार बार काफ़ी बार उसको एक आसान से नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, मतलब एक रूट ऑफ बिटरनेस, एक कड़वाहट का जड़, उससे बचा के रहना, क्योंकि उसको वो क्या करेगा, हमारे अंदर और पाप लेके आएगा और हमारा जो हृदय को और कठिन करेगा और कठोर करेगा। ठीक है, तो अभी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना